जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। सर्वपितृ अमावस्या आने वाली है, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो सर्वपितृ अमावस्या के लिए हमें एक प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो। आप किसी भी अमावस्या पे कर सकते हैं, वैसे प्रयोग ये पुरुषों को करना चाहिए, पुरुष करे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बहुत साधारण सा प्रयोग है, जो आप श्राद्ध पिंडदान आदि करते वो तो तर्पण आदि तो करना ही चाहिए। ये प्रयोग आप प्रति अमावस्या भी करें तो पितृ कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी, रूठे हुए पितृ जरूर प्रसन्न होंगे और पितरों से संबंधित समस्या दूर होगी। पितरों को भी आपके द्वारा जो पदार्थ दिया जाएगा उन्हें प्राप्त होगा, उनको भी संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये प्रयोग जरूर करें जिससे पितरों की कृपा प्राप्त हो। बहुत छोटा सा प्रयोग है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट आपको सारी चीज़ें बताते हैं। सामग्री क्या क्या लगेगी? इसमें आपको खीर चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ तुलसी दल डाल दें और दक्षिण मुखी होकर बैठना है। सदगुरुदेव के सामने आप एक खीर रखें, उसमें कुछ तुलसी पत्र डाल के रखें। एक दूसरे कटोरी में आप शक्कर और घी डाल दें और उसमें 11 तुलसी दल डाल दें, थोड़ी सी सफ़ेद या काली तिल डाल दें, ठीक है। ये सारा रखें। एक सदगुरुदेव के सामने एक प्लेट रखें, प्लेट के अंदर दोनों चीज़ें रखें। देखो, सबसे पहले अपना पवित्रीकरण आचमन करके बैठना चाहिए। कॉमन चीज़ है इसलिए नहीं बताते। कहीं भी पूजा पाठ या कोई भी काम करो तो पवित्रीकरण आचमन करके बैठो। आपने सदगुरुदेव के सामने खीर लगाई, उसमें तुलसी दल डाला, दूसरी कटोरी में आपने घी और शक्कर डाली, 11 तुलसी दल डाल दिए उसमें और सफ़ेद या काली तिल डाल दी। फिर हाथ में जल लेना है, एक मंत्र बोलना है। मंत्र को देख लो। अगर कुशा हो तो कुशा भी डाल दो उसमें, और जो होती है जौ, तो जौ हो तो वो भी डाल दो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लोटा लेना है पानी का और उसको पूरी प्लेट के आसपास घुमाना है, बिना धार टूटे। कंटिन्यू पानी गिरता रहना चाहिए, बीच में टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो एक बड़ी थाली ले लें, बड़ी थाली के अंदर दोनों प्लेट रख दें सदगुरुदेव के सामने और फिर उस थाली के अंदर ही कटोरियों के बाहर की साइड और थाली के अंदर की साइड, तो पानी जमीन पे नहीं गिरेगा। ये भी आप कर सकते हैं। बिना धार टूटे आपको जल डालना है। क्या बोलते हुए डालना है? ब्रह्मांड के समस्त ऋषि देवता, गुरुदेव और मेरे द्वारा श्राद्ध के अधिकारी पितृकुल मातृकुल के समस्त पितर विश्व रूप हरि इस श्राद्ध को ग्रहण कर तृप्त हों, ठीक है। ऐसा आपको कहना है और ऐसा कहने के बाद क्षमा प्रार्थना कर लें। आह्वानम न जानाम जानाम सर्जनम पूजा च्यो न जानामि क्षम्यन्ता परमेश्वरः मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवः परिपूर्णः तदस्तु मे। न जानामि मंत्रम न जानामि तंत्रम न योगम न पूजां न ध्यानं वदामि न जानामि चैतन्य ज्ञानं स्वरूपम एको हि रूपम गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बंधु च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविणम तमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस प्रकार प्रार्थना कर लें। प्रार्थना करने के बाद में उसी आसन पर बैठे बैठे, पीले या सफ़ेद वस्त्र आसन इसमें यूज़ करें, और उसी आसन पर बैठे बैठे 4 माला गुरु मंत्र का जप कर लें। अगर आपकी गुरु दीक्षा नहीं है तो ओम कृष्णाय नमः, कृष्णाय, ओम कृष्णाय नमः मंत्र का 4 माला जप कर लें और अंत में पुनः क्षमा प्रार्थना करके प्रार्थना करें कि हमने जो मंत्र जप किया है, आज की जो हमने क्रिया की है, इसका पुण्य फल हमारे पितरों को प्राप्त हो, जिनसे उनकी सद्गति हो। ऐसा बोल के जल भगवान के सामने छोड़ दें, गुरुदेव के सामने छोड़ दें। खीर प्रसाद के रूप में परिवार के साथ खा लें और गाय, कौवे और कुत्ते के लिए घर में जो भी पहले रोटी बनी हुई हो या ताज़ी बनवा लें। रोटी अलग-अलग निकाल दें, गुड़ डाल के, गाय के गुड़ के साथ करें, कौवों को भी गुड़ के साथ करें, कुत्ते को सिंपल कर दें। तो इस प्रकार उनकी रोटी ज़रूर दें। उस दिन अगर ब्राह्मण भोजन हो सकता है तो ब्राह्मण भोजन करवा दें और उनको दक्षिणा अवश्य दें। इससे आपके पितृ ज़रूर प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। देखो, कोई भी व्यक्ति हो, लंबे समय से पितृदोष है तो हमारे पितृदोष का मतलब है हमें लग रहा है हम परेशान हैं, हमसे ज़्यादा वो लोग परेशान होते हैं जो पितृयोनि में हैं। अगर उनकी मुक्ति नहीं हुई है, भूखे प्यासे भटक रहे हैं सालों से, न जाने तुम्हारी 2-2 3-3 पीढ़ियाँ हो गई, वो लोग भूखे प्यासे भटक रहे हैं। सोचो तुम लोग 3 दिन भूखा नहीं रह सकते, उन लोगों की क्या हालत होगी। खैर, सबको अपने-अपने कर्म होते हैं, लेकिन तुम्हारा फर्ज़ बनता है कि तुम उनके लिए तर्पण आदि करो। अब तुम लोग नहीं करते हो, वो लोग भटकते रहते हैं। जब बहुत अति हो जाती है, फिर वो तुम्हें परेशान करना शुरू करते हैं। फिर तुम कहते हो हमारे पितृ ही हमें परेशान कर रहे हैं, किसी ने हमारे पितृ बांध दिए, किसी ने हमारे पितृ विपरीत कर दिए। ऐसा नहीं है। वास्तविक स्थिति में तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हारे पितृ ही तुम्हें परेशान कर रहे हैं। वो तुम्हें समझा रहे हैं कि अभी भी मौका है, हमारे लिए कुछ करो, हमारी मुक्ति के लिए कुछ करो, हमारी भूख प्यास के लिए कुछ करो। नहीं समझोगे तो परेशान होगे।
तो इसलिए पितरों के निमित्त तर्पण आदि क्रिया करते रहो। ये जो प्रयोग दिया है सद्गुरुदेव की कृपा से वरदान स्वरूप वरिष्ठ गुरु भाइयों से प्राप्त प्रयोग है। और इससे पहले जय महाकाली ज्योतिष केंद्र वाले चैनल पर हमने त्रिपिंडी श्राद्ध की विधि भी दी है। तो किसी अमावस्या उसको कर लो, किसी अमावस्या इस प्रयोग को कर लो। देखो कैसे पितरों की कृपा प्राप्त होती है, आनंद आ जाएगा जीवन में। वैसे पितरों की मुक्ति के लिए गया जी और श्री बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल पर पिंडदान तर्पण आदि क्रिया करनी चाहिए। लेकिन इन्हें जब नहीं जा सकते जो लोग, वो लोग घर पे भी ये क्रिया करें अवश्य ही। ये थोड़ा-सा एक बार सोच लो, हम लोग 2 दिन भूखे नहीं रह सकते, वो लोग कितने दिन भूखे रहते हैं। महीने में 1 बार अमावस्या पे अगर करना है, तो क्या दिक्कत है? करो, तो उनकी और कृपा प्राप्त होगी, धन, धान्य, संतति, वंश वृद्धि सब होगा। करना पड़ेगा। कई हमारे से परिचित लोग हैं जिनके वंश में संतान हो ही नहीं रही थी, किसी को बच्चे नहीं हो रहे थे, किसी को पुत्र संतान की प्राप्ति चाहिए थी, नहीं हो रही थी, पुत्र नहीं हो रहे थे, किसी को पुत्री नहीं हो रही थी, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। जब हमने उन्हें बोला कि पितृ पूजा आदि करवाओ, जैसे ही उन्होंने करवाया नारायण नागबली आदि नासिक त्र्यंबकेश्वर में, और उनके बाद गर्भधारण हुए, संतान की प्राप्ति, कई ऐसे उदाहरण हैं। तो आप लोग अपने कर्मों की वजह से परेशान होते हो, अन्य किसी की वजह से नहीं। इसलिए अपने कर्मों को सही करो, पितृ ऋण को चुकाओ, मातृ ऋण को चुकाओ, तो अपने आप तरक्की होगी उनके आशीर्वाद से। क्योंकि वो तो देव स्वरूप हो गए हैं। तो देव स्वरूप हो गए और तुम अगर उनकी मुक्ति के लिए प्रयास करोगे, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रयास करोगे, तो क्यों ना तुम्हें आशीर्वाद देंगे, वो ज़रूर देंगे। तो अवश्य करो और इसके लाभ उठाओ। सर्वपितृ अमावस्या पे भी करें, और जो हमारी मासिक अमावस्या आती है उसमें भी करके इसका लाभ उठाना चाहिए, जो हर महीने आती है। अमावस्या पर अवश्य करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।